जय माता दी माय डिवाइन सोल। मेरे चैनल एसजी लव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लाइफ में स्वस्थ रहने की कोशिश कर रहे होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे होंगे, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके जब चाहें तब अपनी पर्सनल रीडिंग, हीलिंग सेशंस आप बुक करा सकते हो। पार्टनर का करंट एनर्जी लेवल, रिलेशनशिप स्टेटस या किसी भी तरीके की नकारात्मकता से आप जूझ रहे हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपना टाइम स्लॉट ज़रूर बुक कराइए। तो चलिए, आज के डाउनलोडेड मैसेजेस स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि महादेव की ब्लेसिंग आपको मिले, आपके जीवन में अबंडेंस आए, खुशियाँ आए, माँ काली आपको आशीर्वाद दें, आपके जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जा माँ खींच ले। जय माता दी, हर हर महादेव। तो चलिए, अब हम देख लेते हैं कि आज की रीडिंग किन लोगों के लिए है और क्या खास आज की रीडिंग में आपके लिए आ रहा है। देखिए, आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने दिल से किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि वो अपने आप को खुद को भूल गए, लेकिन बदले में प्रेम नहीं मिला। बदले में मिला धोखा, बदले में मिला तकलीफ़ें, बदले में मिला इग्नोरेंस। कहीं ना कहीं आज आप एक पछतावे में भी गुजरते हो कि क्या आपके डेडिकेशन को, आपके प्यार का यही सिला मिला था। मतलब एक गाना इस पे मुझे याद आ रहा है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया दिल यार का। मतलब यही चीज़ इस समय आपके सिचुएशन पे फिट बैठ रही है। जो आज की रीडिंग भी है वो यही बता रही है। तो जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसका नाम 3 बार सोचिए, जयकारा लगाइए, जय माता दी, हर हर महादेव, बोल साचे दरबार की जय। और देखते हैं रीडिंग में आपके लिए क्या आ रहा है खास। ओके, देखिए, जो रीडिंग में आ रहा है वो मुझे ये बता रहा है कि आपने तो रिश्ते निभाए, बट सामने वाला आपके साथ गेम खेलता रह गया, आपको फंसाने में लगा रहा, दिमाग से खेल रहा था, आप दिल से जुड़े थे। तो यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है वो ये दिखाया है कि उन्होंने आपके जीवन को गिराया। वो कहीं ना कहीं इतने चालाक थे, इतने इतने दिमाग से खेलते थे, उनको लगता था कि वो आपको तोड़ देंगे साइलेंटली, बोल कर नहीं, साइलेंटली। देखिए, जब साइलेंटली कोई अटैक करता है ना तो वो बहुत ही खतरनाक होता है। जो बोल देता है तो उसको तो दुनिया देख लेती है कि ये बोल रहा है इंसान तो ये खराब होगा, बट कोई इंसान ऐसे होता है कि दुनिया के सामने एक अच्छी इमेज, एक प्यारी इमेज, एक ना बोलने वाला शख्स जैसा वो है एक्चुअली में वैसा नहीं दिखाई देता। ऐसे लोग दूसरी तरह से होते हैं, ये दोहरा चरित्र रखते हैं, अंदर से बहुत ही घाघ होते हैं और ऊपर से दिखावे में अलग होते हैं। अलग ही लेवल होता है, अंदर से अलग लेवल, ऊपर से अलग लेवल। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको नीचा गिराने के लिए बहुत आपके पार्टनर ने प्रयास किया है, आपको तोड़ने का, आपको कमज़ोर करने का और खुद सुरक्षित रहने का। इन्होंने बहुत चीज़ें करी, इन्होंने हमेशा आपको धोखा दिया, आपकी भावनाओं से खेलते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दिए हैं। और यहाँ पर मैं ये बता दूँ, एक चीज़ मुझे बहुत क्लियर आ रही है कि आपसे रिलेशनशिप में जुड़ने से पहले ये चीज़ें चल रही हैं। इस इंसान का नेचर ही ऐसा है, इस इंसान का नेचर वाइज ये इंसान ऐसा ही है। जो भी इसकी लाइफ में आया ये किसी का सगा नहीं हुआ, और ख़ासकर आप क्योंकि इससे समर्पित इंसान हो, मैरिड कपल हो तब तो आपकी और स्थिति खराब है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इसके जैसे गुलाम बन के रह गए हो। और आपके बच्चे हैं अगर, तो ऐसा लगता है कि बच्चों के नाम पर आपको बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल कर लिया जाएगा। बच्चों की परवरिश के कारण आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते, समाज के डर के मारे छोड़ के नहीं जा सकते। तो ये आपके खिलाफ षड्यंत्र करता रहे, आपको एक साइलेंट ट्रीटमेंट देता रहे, और आप इसको ये उम्मीद रहती थी और आपने ऐसा किया भी है।
चुपचाप सब कुछ सहन किया। अगर बोला भी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्योंकि जब सामने वाला लड़ने को तैयार हो तो उससे लड़ने में भी मज़ा आता है, बट सामने वाला साइलेंट ट्रीटमेंट करे तो वो तो कितना दिमागदार इंसान होगा। और ये षड्यंत्र आपके पार्टनर आपके साथ बहुत दिनों से, इसको कहते हैं माइंड गेम। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दुनिया में के सामने अपनी एक अच्छी इमेज बना कर रखना और आपको अकेला कर देना, ताकि आप किसी से सत्य भी बोलो तो कोई माने ही ना। और यहाँ पर ये कार्ड ये दिखा रहा है कि ये वाला आप पे की भावनाओं पे हमेशा कंट्रोल किया गया। चिल्लाना, चीखना, जब कोई जवाब नहीं होता ना, इंसान चीखता है, चिल्लाता है सिर्फ आपके सामने, या इतना ज़्यादा इमोशन हो जाना कि मुझे गलत समझा, मुझे गलत समझा। कोई चिड़ी पकड़ जाने पर या तो एकदम सरेंडर हो जाना या एकदम लाउड हो जाना। सरेंडर में आंसू बहा देना, पैर तक पकड़ लेना कि इंसान को गिल्ट होने लगे कि उसने शायद कोई गलती कर दी, या इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना कि सामने वाला अपनी बात बोल ही ना पाए, इतना ज़्यादा उसकी आवाज़ को दबा देना। दोनों ही तरीके गलत हैं। दोनों ही तरीकों में सामने वाले का ही नुकसान है। उसकी कुल मिला के जो सामने आता है कि अपनी चीज़ों को सत्य साबित करना और सामने वाले को गलत साबित करना, सामने वाले की आवाज़ को दबा देना, ये षड्यंत्र आपके पार्टनर आपके साथ बहुत बार, इनमें से कोई भी एक या मिला जुला खेल चुके हैं। आप जूझ रहे हो और ये नेचर उनका दिखाता है कंट्रोलिंग पावर, आपके जीवन को कंट्रोल कर लेना। क्योंकि धोखा देते हैं। उन्होंने आपके पीछे बहुत कुछ छुपाया, दूसरी जगह बातें की, आपको कमज़ोर दिखाने की कोशिश की और खुद को हमेशा साफ सुथरा बनाए रखा। और तीसरा कार्ड, वो हमेशा आपको भावनात्मक रूप से बांधना चाहते थे। हमेशा, कभी बच्चों के नाम पर, कभी रिलेशनशिप के नाम पर, कोई ना कोई ऐसा करके कि ये इंसान छोड़ के ना जाए। क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं आपकी इम्पोर्टेंस पता है कि इतना अच्छा इंसान मिलेगा नहीं जो उसकी सेवा भी कर रहा है, उसकी बात भी मान रहा है, उसकी बात सुन भी रहा है, इतना समर्पित। क्योंकि घाट घाट का पानी पिए हुए इंसान ये जानता है कि इतना डेडिकेटेड इंसान कहाँ मिलेगा जो उसकी हर बात सुन रहा है। उसको दबा देना भी आसान है, जैसे चाबी का खिलौना हो गया। अपने अनुसार उसको मैनिपुलेट कर लेना, अपने अनुसार उससे झूठ भी बोल देना और अपनी बात को सत्य भी साबित कर देना। ये आपकी मूर्खता नहीं दिखाता है, ये आपकी मूर्खता नहीं दिखाता। आप इसमें ये मत सोचिएगा कि मैं आपको मूर्ख बोल, नहीं। ये सामने वाले की चालाकी देखिए कि आपकी भावनाओं से खेल कर कितना मज़ा आ रहा है। किसी न किसी नाम पर आपको कभी नहीं तो भावनात्मक खेल खेल लेना, कभी कंट्रोलिंग खेल खेल लेना, कभी अपनी इमेज सही करना, आपकी इमेज बिगाड़ना। और आपको हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति में रखना कि जैसे शायद आप ही हमेशा गलत हो। कहीं ना कहीं आप अपने दिल पे हाथ रखिए, आपको ऐसा भी महसूस कराया गया कि इस सिचुएशन में जो भी लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ, कहीं आप ही तो गलत नहीं। आपकी सोच में तो ये सब चीज़ें नहीं। सपोज आपने कोई थर्ड पार्टी के साथ पकड़ा या आपको ट्यूशन आया, आपको ऐसा लगा कि इनका कहीं रिलेशनशिप है बाहर, बट ऐसा माइंड गेम कर देना कि तुम्हारे शक के ही कारण सारा रिश्ता खराब हो रहा है, कोई सबूत ना छोड़ना। जबकि क्लैरिटी यही आ रही है कि रिश्ते रहते हैं, एक नहीं कई रिश्ते में वो रहते हैं, इनोसेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक कार्ड जो आपको बहुत क्लियर आ रहा है कि अब आपके सपने पूरे होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि सडनली मैंने चेंज कैसे कर दिया, बात सपने कहाँ से पूरे होंगे। देखिए, आपने बहुत कुछ सहा, आपकी चुप्पी ने आपके कर्मास को ऐसा मोड़ा है कि अब चीज़ें आपके पक्ष में होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। आपके जीवन में पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, आपके जीवन में जंजीरें टूट रही हैं। जो आपको कंट्रोल करना चाहते थे, आपको भावनात्मक रूप से बांधना चाहते थे, उतना ही अब आप स्वतंत्र होने जा रहे हैं।
और वो खुद अपने ही बनाई हुई जंजीरों में फंस जाएंगे। लालच, अहंकार और झूठी ताकत अब इन्हीं लोगों पर भारी पड़ेगी, खासकर आप पे, पार्टनर पे। कहीं ना कहीं कर्मा काम कर रहा है और उस कमरे का, उस कर्म का बैगेज जो उन्होंने बोया था वो काटने जा रहे हैं। आपने जो दर्द सा, जो रातों में रोए, जो अपमान सा, उसका हिसाब अब लिया जा रहा है। माँ काली, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं आपकी चुप्पी अब आपके पक्ष में काम कर रही है। आपके आंसू को देखा जा रहा है। आप समय आ गया है कि वो अपनी हरकतों का जवाब दे। और ये कार्य दिखा रहा है कि अब वो अपने ही बनाए हुए खेल में घिर चुके हैं। पीछे से छुरा घोंपा उन्होंने और उन्हीं लोगों के द्वारा जिन्हें वे अपना साथी समझते थे, अपना सब कुछ समझते थे, आज उन्हीं से धोखा खा गए। और जो पीठ में छुरा आपके घोंपा था, उससे भी तेज छुरा इनके खुद के पीठ पे घोंपा है, इनके अपने ही लोगों ने, अपने ही दोस्तों ने, अपने ही परिवार वालों ने। तो कहीं ना कहीं कार्ड ये बता रहे हैं कि जो गेम इन्होंने आपके साथ खेला, उससे भी गंदा गेम इनके साथ खेला जा चुका है और ये इनके कर्म ही हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आपको सुरक्षित किया जा रहा है, आपको बाहर निकाला जा रहा है। जय माता दी, हर हर महादेव।